हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि शेर एक खूनख्वार जानवर है और जिसे जंगल का बादशाह भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनूबी अफ्रीका के पार्क में एक कछुए ने शेर को तालाब छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जनूबी अफ्रीका के ग्रेटर ग्रोबर पार्क के तालाब में जानवर और परिंदे अपनी प्यास बुझाने के लिए जाते हैं, लेकिन शेर जब पानी पीने के लिए तालाब में गया तो कछुए ने इसे तंग करना शुरू कर दिया और शेर को मजबूर होकर तालाब छोड़ना पड़ा। ये यूनिक फुटेज सफारी गाइड के 30 साल रैगी बेअर्टो ने बनाई, जबकि सफारी पर इनके साथ दीगर लोग भी मौजूद थे। बेअर्टो ने बताया कि रास्ते में शेर के अलावा हाथी भी मौजूद थे, लेकिन मुझे मालूम था कि शेर पानी पीने के लिए जगह तलाश करेंगे और हम इनकी वीडियो बनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने बताया कि वीडियो बनाते वक्त मुझे बहुत हैरत हुई जब कछुआ तालाब की तरफ आया और शेर को पानी पीने के दौरान तंग करता रहा। हमें इस तरह की वीडियो मिल जाएगी इसकी तवक्को नहीं थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर जब पानी पीने की कोशिश कर रहा है तो कछुआ इसे तंग कर रहा है और थक हार कर शेर तालाब भी छोड़ देता है। दोस्तों, इसी तरह फ्लोरिडा हाईवे पर एक दौड़ती तेज रफ्तार कार की विंडो स्क्रीन से कछुआ टकरा गया। खौफनाक हादसे के बाइस खतून मुसाफिर जख्मी हो गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ये हादसा अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के इंटर स्टेट हाईवे पर पेश आया। यहाँ एक उम्र रसीदा खतून अपने बेटे के साथ गाड़ी में सफर कर रही थी कि दौरान सफर अचानक एक कछुआ गाड़ी के सामने वाले शीशे को तोड़ता हुआ खतून के सर से जा टकराया। हादसे की वजह से खतून की आंख के ऊपर गहरा जख्म आया। ताहम 71 साल खतून की हालत खतरे से बाहर है। इस हादसे के बाद ड्राइवर ने पुलिस को मुतला किया और खतून को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का मानना है कि कछुआ पहले ही किसी कार से टकरा कर हवा में उछला होगा और फिर मुतासरा कार और खतून से जा टकराया होगा। अमेरिका के महकमे जंगली हयात का कहना है कि खतरनाक हादसे के बावजूद कछुआ जिंदा बचने में कामयाब रहा। ताहम खतून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अलबत्ता डॉक्टर्स का कहना है कि जख्मी खतून जल्द से याब हो जाएंगी। दोस्तों, मैंने इस तरह के हादसे के बारे में पहली बार सुना है। अगर आपने इस तरह के हादसे के बारे में सुना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि मछेरे मछलियों को पकड़ने के लिए रोज समंदर में जाते हैं और वो अपना गुजर बसर भी इन मछलियों को बेचकर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयरलैंड के समंदर में एक ताकतवर शार्क ने मछेरे को कश्ती समेत पानी में उलट दिया। इस खतरनाक हादसे में शहरी को जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान का सामना जरूर करना पड़ा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक 43 साल ग्राम स्मिथ नामी मछेरे के लिए शिकार उस वक्त महंगा साबित हुआ जब कांटे में खूनख्वार शार्क फंस गई। मछली ने शहरी समेत कश्ती को भी पानी में पलट दिया। इस वाक़े में मछेरे का कीमती मोबाइल, कैमरा और दीगर आलात खो गए। रिपोर्ट के मुताबिक शार्क तकरीबन 20 मिनट तक कांटे में फंसी रही और इस दौरान ग्राम पूरी कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह काबू करके इसे पानी की सतह पर लाया जा सके, लेकिन इनकी काफिया रंग न ला सकी। शार्क ने ताकत का मुजाहरा इस अंदाज से किया कि मछेरा फिशिंग रॉड समेत पानी में गिर गया और कश्ती भी उलट गई। वायरल वीडियो की इब्तिदा में देखा जा सकता है कि शार्क कांटे में फंसी छोटी मछली का ताकब कर रही है और ये वही मछली थी जिसे मुंह में लेते ही शार्क कांटे के आसार में फंस गई थी। ग्राम स्मिथ का कहना था कि मैं सालों से मछलियों को शिकार कर रहा हूँ, लेकिन ये शार्क काफी खतरनाक साबित हुई। दोस्तों, इसी तरह ब्लू फिन टोना मछली का औसतन वजन 60 किलोग्राम है। ताहम अब ये वाज़ेह हो गया है कि समंदर में इससे ज्यादा वजन वाली टोना फिश मौजूद है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के साहिल पर वाक़या कॉफी साल्पर पर काम करने वाली एक बड़ी कश्ती की किस्मत उस वक्त खुली जब शिकार के दौरान एक भारी भरकम ब्लू टोना फिश इनके जाल में फंस गई। माहिगीरों ने जब इस मछली का वजन किया तो इनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि जब वजन किया गया तो वो 271 किलोग्राम था। हकाम के मुताबिक इससे कबल शिकार की गई ब्लू टोना फिश का वजन 148 किलोग्राम और इसकी लंबाई 185 सेंटीमीटर थी। इस तरह कॉफी सार्पर पर काम करने वाली कश्ती ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे भारी ब्लू टोना फिश पकड़ने का एजाज अपने नाम कर लिया। सिडनी फिश मार्केट के तर्जमान ने बताया कि आमतौर पर ब्लू टोना फिश का वजन 60 से 50 किलोग्राम के दरमियान होता है। सिडनी फिश मार्केट में खरीदार इतनी बड़ी मछली देखकर हैरान रह गए। इस भारी भरकम ब्लू टोना फिश को समुद्री खजा की तरसील पर क्लाउडी सी फूड को फरोख्त कर दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जापानी रेस्टोरेंटों को समुद्री खजा फराहम करता है। टोना अपने जायके के बाइस दुनिया की सबसे पसंदीदा मछलियों में से एक है। सेहत के माहिरीन का कहना है कि ठंडे पानी की मछलियाँ, खास तौर पर टोना में ओमेगा 3 एसिड वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो दिमागी और दिल के अमराज के अलावा इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के लिए बहुत फायदेमंद है। जापान में कौमी
قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس ٹونا مچھلی کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ مچھلیوں کی یہ قسم اس خطرے کا شکار ہو چکی ہے کہ اس کا بہت زیادہ شکار اس کے ناپید ہو جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ دور حاضر میں بلو ٹونا مچھلی کی بحر الکاہل میں پائی جانے والی مجموعی آبادی عالمی سطح پر صنعتی انقلاب سے پہلے کے دور کے مقابلے میں 96% کم ہو چکی ہے، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے۔ دوستو، جیسا کہ بھالو یعنی بیئر بہت ہی خطرناک جانور ہے جو کہ مختلف جانوروں اور انسانوں کا شکار کرتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے ایک جنگل میں خوفناک کالا ریچھ ایک سائیکل سوار کے پیچھے لگ گیا۔ ویڈیو دیکھنے والے خوف اور حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے اکثر فلموں میں ریچھ کو حملہ کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا۔ اس کا حملہ کرنے کا طریقہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ وہ اپنے شکار کو سب سے پہلے گردن سے دبوچ کر اسے بے بس کر دیتا ہے۔ جنگل میں خون خوار درندوں کی اس طرح وارداتیں روزانہ کا معمول ہوتی ہیں، اسی لیے شکار کرنے والے لوگ مکمل احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جنگل میں اپنی نقل و حمل جاری رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک خطرناک ویڈیو جو کہ مونٹانا کے جنگلات کی ہے، جسے مونٹانا نائف کمپنی نے فیس بک پر شیئر کیا، جسے دیکھ کر صارفین نے کمنٹس میں خوف اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پہاڑی سے صحت مند کالا ریچھ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ کیمرہ مین نے جیسے ہی کیمرے کا رخ پہاڑی کے نیچے کی جانب کیا تو اسے ایک سائیکل سوار نظر آیا۔ اس کے بعد کا منظر اور بھی خطرناک تھا۔ وہ ریچھ اسی سائیکل سوار کا تعاقب کرتے ہوئے پہاڑ کے درمیانی مختصر راستے سے ہوتا ہوا اس کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ تیز رفتار سائیکل سوار اس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مونٹانا نائف کمپنی نے اس ویڈیو کے عنوان میں لکھا کہ یہ ویڈیو آپ کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے پوسٹ کی گئی جس کا مقصد آپ کو محتاط کرنا ہے کہ مونٹانا ڈزنی لینڈ ایریا نہیں ہے، یہاں کالے اور خطرناک ریچھ اور دیگر خوفناک جانور موجود ہیں۔ دوستو، ویسے اس شخص کی قسمت بہت اچھی ہے جو کہ ایک بھالو کا شکار ہوتے بال بال بچ گیا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔